लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप पढ़ रहे हैं। ध्यान दिया जाए, मेडिसिन मेडिसिन क्या होता है, आप अगर अपने से भी थोड़ा सा सोचे, क्योंकि 4-5 साल से आप इतना समझने के लायक हो गए हैं जो यूज करते हैं। मेडिसिन आप किस चीज के लिए यूज करते हैं? पेन रिलीवर के रूप में, कोई डिजीज के लिए, फीवर होता है तो उसके लिए, या कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उसके लिए। तो द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिड्यूस पेन और डिजीज और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं उसको हम मेडिसिन नाम देते हैं। अब एंटीसेप्टिक मेडिसिन के रूप में आप पढ़ने जा रहे हैं, तो एक साथ दो के बारे में जानिए, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों के बारे में। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में कॉमन बात है ये कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, लेकिन एक बॉडी पर यूज होता है और एक बॉडी पर यूज नहीं होता है। तो जो बॉडी पर यूज होता है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। जैसे बचपन से आप बोरोलिन, बोरोप्लस यूज करते हैं एज एंटीसेप्टिक के रूप में। तो डेटॉल, बिथिनॉल ये सभी साबुन में होते हैं एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में, कि आपको कोई आपके बॉडी पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ना कर सके, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। तो यहाँ पर डिटॉल, बिथिनॉल, I2 आ चुका है आपके 12th के क्लास में। I2 इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, डिसइंफेक्टेंट और एनाल्जेसिक। तो आप बोल सकते हैं कि वो यूज होता है किस रूप में? एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? मतलब इट इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको आप किसी लिविंग टिश्यू पर यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि टिश्यू डैमेज हो जाता है। और अब यहीं पर एक चीज जान लीजिए, फिनोल से आप दोनों बना सकते हैं, आप डिसइंफेक्टेंट भी बना सकते हैं, एंटीसेप्टिक भी। अगर 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 1 ग्राम केवल फिनोल डालेंगे तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, उससे आप फर्श, टॉयलेट, इंस्ट्रूमेंट ये सब का मतलब सफाई में काम ले सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी पर यूज करना है तो 0.2% मतलब 100 ग्राम में 0.2 ग्राम फिनोल प्रेजेंट होगा उसमें, तो वो यूज होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। यानी फिनोल का यूज दोनों में हो सकता है, लेकिन उसका परसेंटेज याद रखेंगे कि 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट और 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। और दोनों का काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकना है। नेक्स्ट टॉपिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ध्यान देंगे, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, अगर इसका नॉलेज अच्छे से हो जाए, कोई भी मेडिसिन आप देखते ही अब जान जाएंगे कि ये बुखार का है कि दर्द का है कि दोनों का है। ऐसे एनाल्जेसिक, द मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम पेन, मतलब दर्द से आराम दिलाने के लिए, दर्द निवारण के रूप में जो यूज किया जाता है मेडिसिन, वो कहलाता है एनाल्जेसिक। आपको बता दें कि दर्द भी 2 तरह का दर्द जो होता है, यहाँ पर 2 तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है, एक नार्कोटिक्स, एक नॉन नार्कोटिक्स। जिसको ब्लड कैंसर या और भी बहुत घातक बीमारियां होती है, जिसका दर्द असहनीय होता है, उसको साधारण दर्द के दवा से उसका दर्द खत्म नहीं होता है, उसको डायरेक्ट ओपियम के प्रोडक्ट से बनाया गया मेडिसिन दिया जाता है, ताकि उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्शन हट जाए और वो दर्द को महसूस ही ना करे। उसको सीधे हीरोइन, मार्फिन, कोडीन से बना हुआ प्रोडक्ट मेडिसिन दिया जाता है, ताकि उसको दर्द महसूस ही ना हो और उसको दर्द मतलब लगे ही नहीं कि दर्द हो रहा है। लेकिन अगर दिन भर के काम से, थकान से या कोई साधारण चोट से दर्द होता है तो वहां पर नॉन नार्कोटिक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। जैसे आप 1-2 मेडिसिन इसमें से यूज किए हैं, एस्प्रिन, नोवाल्जिन, ये सब। तो यहाँ पर नेप्रोक्सेन, ये सब मेडिसिन है नॉन नार्कोटिक्स का, और नार्कोटिक्स में मार्फिन, हीरोइन, कोडीन ये सब यूज होता है। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स का।
एंटीपायरेटिक्स, द मेडिसिन और केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस फीवर और बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर या फीवर को कम करता है उस केमिकल सब्सटेंस को एंटीपायरेटिक कहते हैं। आज तक आप लोग थोड़ा सा नॉलेज लेकर चलते हैं कि पैरासीटामोल जिसमें रहेगा वो बुखार का दवा होगा, फीवर का होगा। आज से जानिए पैरासीटामोल के अलावा भी अगर उसमें एस्प्रिन, नोवाल्जिन या एनाल्जिन का कंपोजिशन दिखाई दे तो आप जान जाइएगा कि वो भी फीवर में काम करेगा। और पैरासीटामोल का पूरा नाम पैरासीटामोल नहीं है, पैरासीटामोल का पूरा नाम पैराएसिटामाइड फिनोल है। ये देखिए इतना को आप लोग फिनोल कहते हैं। अब यहाँ से अर्थ हो मेटा पारा पर एस्टामाइड है, एस्टामाइड नहीं देख लीजिए, एस्टामाइड यहाँ है और इसका एक एच हटा दिए तो एक लिंक खाली हो गया। अब इसको ले जाकर यहाँ जोड़ दिया तो ये पैराएसिटामाइड फिनोल हो गया, पैराएसिटामाइड फिनोल हो गया। तो इसी में से पैरासीटामोल निकाला गया है। ये देखिए पैराएसिटाम यहाँ से ओल, पैरासीटामोल, पारा पर एसिटामाइड। तो अगर आ गया कि पैरासीटामोल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पैरासीटामोल, पैरासीटामोल में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? ऑप्शन एमाइड एंड अल्कोहल, एमाइड एंड एसिड, एमाइड एंड एल्डिहाइड। तो क्या होगा? एमाइड एंड अल्कोहल, एमाइड और अल्कोहल। एस्प्रिन ये भी दर्द के दवा के लिए यूज किया जाता है। तो आप आज पढ़ रहे थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 4 मेडिसिन के बारे में आज जाने हैं। पहला एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, दूसरा डिसइंफेक्टेंट, तीसरा एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। कुछ नहीं तो 4 लाइन माइंड में रखिए। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए हमने क्या बताया कि दोनों में कॉमन बात है कि इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक बॉडी पर और एक फर्श क्लीनर या टॉयलेट इंस्ट्रूमेंट क्लीनर के रूप में यूज किया जाता है। एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक में हमने क्या बताया कि एक बुखार, एक दर्द के लिए और एक बुखार के लिए। एक चीज और, दर्द का दवा कभी कभी क्या होता है ज्यादा काम करने से भी फीवर आ जाता है, तो वहां पर हम एनाल्जेसिक भी लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब कभी कभी एनाल्जेसिक जो है वो बुखार की दवा के रूप में भी, एंटीपायरेटिक के रूप में भी यूज होता है। तो ये एंटीपायरेटिक का काम भी करता है और इसको आप यूज कर सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक नार्कोटिक्स और एक और सहनीय दर्द के लिए वो होता है नार्कोटिक्स, और एक सहनीय दर्द के लिए जो दिन भर के काम से अगर जो थकान होता है, दर्द होता है, तो वो नॉन नार्कोटिक्स। ठीक है, तो आज इतना ही।